जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप अपने करियर में ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जिनके बारे में दिन रात सोचते हैं, वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो सब कुछ बहुत डिटेल में बताने वाले हैं। पाइल चूज़ करने से पहले आपको 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके मेडिटेशन करना होगा। जी हाँ, तभी आप सही पाइल चूज़ कर पाएंगे। पता नहीं आपका मन कैसा है, आपके आसपास नेगेटिविटी तो नहीं है, तो आपके मन को शांत करने के लिए, नेगेटिविटी को क्लीन करने के लिए हम 2 मिनट के लिए मेडिटेशन कराएंगे और आपको इस मेडिटेशन को ज्वाइन करना है। आंखें बंद करके म्यूज़िक पर ध्यान देना है, साउंड पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, हम डेली की तरह जैसे शुरुआत करते हैं गायत्री मंत्र से, फिर से शुरुआत करेंगे गायत्री मंत्र से, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलिए, अब आप एक पाइल चूज़ करिए। आई होप कि आपका मन शांत हो गया होगा। सुकून के साथ, शांति के साथ अपने पार्टनर के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। एक ऑप्शन चूज़ करिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। फिर से अलर्ट करने वाले हैं। आज ही हमने देखा, बाप रे, कितनी शिद्दत से ये लोग आप लोगों को रिप्लाई करते हैं, हाँ, कि ऑनलाइन नंबर पे कांटेक्ट करें, संपर्क करें, और हमारा फ़ोटो भी लगा रखा है। कितने लोग फंस गए इस चक्कर में। प्लीज़ मत फंसना। हमारी फ़ोटो ज़रूर लगी है, वरना आप अपने पैसे गंवा बैठेंगे, ध्यान रखना। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है 8737087414,
8737087414। ठीक है, इस नंबर पर कांटेक्ट करें। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ जो नीचे कमेंट बॉक्स में लोग नंबर बांट रहे हैं वो हमारा नंबर नहीं है, वो सब फ्रॉड्स लोग हैं। प्लीज़ उनसे बच के रहिए। ठीक है, उनसे बच के रहिए, वरना कुछ कहा नहीं जा सकता क्या हो जाएगा आपके साथ। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 1 को, जिनके बारे में सोचकर चूज़ किया है। आप जानना चाहते हैं कि वो क्या सोचते हैं आपके लिए, क्या फील करते हैं आपको लेकर, क्या महसूस करते हैं। तो सब कुछ बहुत डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लें। वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है और फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी। एयर साइन और अर्थ साइन भी है, लेकिन बहुत कम है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ा सा कम है। ठीक है। अच्छा, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 6 तारीख, 14 तारीख, 10 तारीख, 3 तारीख, 8 तारीख, 2 तारीख, 13 तारीख, जी हाँ 13 तारीख, 25 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख, 27 तारीख और 1 तारीख। ठीक है। बर्थ मंथ की बात करते हैं। इनका बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी, मार्च, जून, अक्टूबर, जुलाई और जनवरी। ठीक है, ये बर्थ मंथ है। इनके इनिशियल की बात कर लेते हैं। M, J, R, L, V, S, M तो बोल चुके ना हम। M, P, D, G, B, H। ठीक है, ये यहाँ पर इनिशियल्स हैं। उनके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, आपकी भी एनर्जी है ये, आपके नेम का भी फर्स्ट लेटर इसमें हो सकता है। ठीक है। अब देखो, ये तो बड़ा अच्छा सोचते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इस प्यारी सी रीडिंग की शुरुआत एक प्यारे से सॉन्ग के साथ करना चाहिए। हमें थोड़ी सी हेल्प मिलती है आप लोगों को समझाने में कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। कहने सुनने वाली बात अलग होती है, लेकिन रियल में क्या फील करते हैं। कभी कभी कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें इंसान दिखाता नहीं है। हो सकता है कि वो ये दिखाता हो कि हाँ मुझे कोई बात नहीं करनी है, हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा अकड़ू टाइप के होते हैं ना, कुछ लोग अकड़ में रहते हैं, उन्हें अकड़ू बोलते हैं। तो वो थोड़ा सा दिखाते हैं ऐसा, बट वो अंदर से ना कुछ और ही निकलते हैं। बड़े केयरिंग, बड़े स्वीट से और बड़े प्यारे से, काइंड हार्ट, सॉफ्ट हार्ट, इस टाइप के निकलते हैं, है ना। तो चलिए इस प्यारी सी रीडिंग की शुरुआत एक सॉन्ग के साथ करते हैं। और देखिए, हमने आपको पहले बताया कि इधर ट्विन सोल कनेक्शन है। इधर 80% लोग ट्विन सोल जर्नी वालों की एनर्जी है, लेकिन ये पता है कैसी एनर्जी है इसमें। ऐसी एनर्जी नहीं है कि एक बंदा बहुत लो लेवल पर है, एक बहुत हाई लेवल पर है, फिर मीडियम लेवल पर, नहीं। इधर दोनों ही मीडियम लेवल पर हैं, दोनों ही मीडियम लेवल पर हैं। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं गिरी हुई स्तर पर तो ये भी नहीं है, समझ रहे हैं आप, क्योंकि बहुत मेच्योरिटी है इनके अंदर भी। हाँ, बहुत मेच्योरिटी है इनके अंदर भी। और एक बहुत बड़ी बात ये है कि ये इंसान आपका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपका बहुत सम्मान करते हैं,
समझ रहे हैं? तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि न्यू कनेक्शन है, या फिर ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हैं और बहुत समय बाद आपसे मिले, आपको मिलकर सडनली इनको लगा कि वाओ कितनी चेंज हो गई है, कितना चेंज हो गया है, और आपने इनकी ज़िंदगी बदल दी। क्योंकि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, आप काफ़ी समझदार हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है कि आप मेडिटेशन वगैरह करते हों, और आपके अंदर जो अनकंडीशनल लव है, आपकी जो आदत है हर किसी को निस्वार्थ प्रेम करने की, बेशर्त प्रेम करने की, तो आपकी इस अदा पर ये फ़िदा हो चुके हैं। जी हाँ। और हो सकता है कि पहले आपसे प्यार नहीं था इन्हें, बट अभी आपसे बहुत प्यार हो गया है। कुछ लोग सोशल मीडिया के थ्रू भी मिले हैं, जी हाँ, बट कुछ लोगों के लिए हमें लगता है कि ये बचपन की दोस्ती है ये। हो सकता है कि आपके रिश्तेदार हों, कोई ये रिलेटिव हों आपके, या फिर आपके नेबर हों, आपके आसपास रहते हों। पहले ऐसा कुछ नहीं था इनके मन में आपको लेकर, बट अब आपके अंदर जो सडनली एक चेंज देखते हैं ये, आपके चेहरे पर जो सुकून देखते हैं ये, बस वो इन्हें खींच रहा है आपकी तरफ। और सच बात तो ये है कि अब सोल फ्रीक्वेंसी मैच हो गई है। जब ट्विन्स सामने आते हैं ना, तो फ्रीक्वेंसी, सोल फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, और जब सोल फ्रीक्वेंसी मैच होती है ना, तो फिर कुछ भी हो इंसान खींचा चला आता है, खींचा चला आता है। रीज़न भले ना पता हो, समझ में ना आए कि क्या बात है, हम क्यों इसकी तरफ जा रहे हैं, क्यों खींच रहे हैं, लेकिन हम खींचे चले जाते हैं। कभी देखो, जो ट्विन सोल जर्नी वालों का कनेक्शन होता है ना, वो हमेशा विदाउट रीज़न ही होगा, बिना कारण के ही होगा। हो सकता है कि सामने वाले में ऐसा कुछ भी ना हो जो आपको पसंद है, या फिर वो बिल्कुल हट के है आपसे, लेकिन उससे प्यार हो ही जाता है। ईश्वर कहीं ना कहीं वो मेल मिलाप कराते हैं ना इस तरीके से कि कोई रीज़न नहीं होता। हो सकता है कि उससे बेहतरीन इंसान आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि इसमें ऐसी क्या बात है, इसमें ऐसी क्या बात है जो हम खींचे जा रहे हैं। तो ये एक बात इनके मन में है बहुत ज़्यादा, पता नहीं इन्होंने आपसे कही कि नहीं कही। ये आपके प्रति बहुत ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखते हैं। हमें बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप अच्छे हीलर हैं, आप अच्छे मेडिटेटर हैं, और आपने इनकी कभी हेल्प की है। हो सकता है अभी हाल फिलहाल ये आपसे मिले हों, तो आपने इनकी हेल्प की हो किसी चीज़ में, ये किसी चीज़ में फंसे हो, आपने इनको निकाला हो, इनकी काफ़ी मदद की हो, तो इस वजह से बड़े आभारी हैं आपके। और अब इन्हें पता नहीं चल रहा है कि पहले जो था कनेक्शन वो अब हट के, पहले ऐसा इन्होंने कभी सोचा नहीं आपके लिए, बट अब ये ऐसे क्यों खींच रहे हैं आपकी तरफ, अब ये ऐसे क्यों खींच रहे हैं, अब इन्हें खुद भी समझ में नहीं आता। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। आंखें बंद करिए। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो,
आशा की लड़ियाँ ना रह रह पे रोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। समझ रहे हैं? हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। देखिए, कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि आप भी मैरिड हैं और ये भी मैरिड हैं, या फिर कोई एक मैरिड है एक अनमैरिड है, बट ये जो पर्सन है ना, ये अपनी लाइफ से बहुत परेशान हुआ करते थे कभी, या फिर इनकी वाइफ इनको परेशान करती है, इनके हस्बैंड इनको परेशान करते हैं, या फिर ये अपनी अपनी फैमिली को लेकर काफ़ी परेशान, काफ़ी डिस्टर्ब रहते थे, या फिर करियर को लेकर, मतलब कुल मिला के कहने का ये है कि परेशान रहते थे। बट आपसे मिले ना तो ज़िंदगी सडनली बदल गई है, जैसे कि एक नया मोड़ आ गया है ज़िंदगी में। तो पता ये क्या सोचते हैं कि यार दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास इतना हुनर होता है, जो इतने टैलेंटेड होते हैं, जिनके पास इतनी पावर होती है, उसके बाद भी वो इतने सरल, इतने सहज कैसे होते हैं। क्योंकि आज तक मैंने जो अपनी लाइफ में लोगों को देखा है, ये मेल हो फीमेल हो, इन्होंने अपनी लाइफ में आज तक जितने लोगों को देखा है, अगर उनके पास 4 पैसे आ जाते ना, तो भाई वो धरती पे कदम नहीं रखते, और नीचा तो ऐसे दिखाते हैं जैसे कि लगता है कि पूरी धरती पर इन्हीं का साम्राज्य है ऐसे। लेकिन आप जो हैं, आपको देखकर, आपसे मिलकर इन्हें ये महसूस होता है कि कितनी सरल है ये, कितना सहज है ये, है ना। मतलब कि कोई एटीट्यूड नहीं, कोई ईगो नहीं, कोई घमंड नहीं, अपनी किसी भी चीज़ का कोई घमंड नहीं है। कहते हैं ये सही बात है कि अधजल गगरी छलकत जाए, भरी हुई गगरी, भरा हुआ कलश कभी छलकता नहीं है। छोटी मोटी नदियों में तूफान आ ही जाता है, उफान आ ही जाता है, बाढ़ आ जाती है। क्या आपने कभी सुना कि समुद्र में बाढ़ आ गई है? नहीं जी, समुद्र तो बहुत गंभीर है, बहुत शांत है, वो तो ऐसी हजारों नदियों को अपने अंदर समा सकता है। तो आपकी जो प्रकृति है ना, वो समुद्र जैसी है, छोटी मोटी नदियों जैसी नहीं कि जरा सा पानी का स्तर बढ़ा, जरा सी बारिश हुई तो बाढ़ आ गई, पूरे शहर के शहर तबाह कर दिए, लोगों को तबाह कर दिया, ऐसे नहीं। आप बहुत शांत हैं, बहुत। तो इनको लगता है कि इतनी गंभीरता, इतनी सहजता, इतना अच्छा इंसान, मतलब इतना अच्छा इंसान आज भी हो सकता है, सोचा नहीं था। समझ रहे हैं? और आपके मिलने पर ना इनकी ज़िंदगी ने सडनली एक बहुत बड़ा मोड़ ले लिया है। जैसे कि पहले गलत ट्रैक पर जा रहे थे, पहले इनको लाइफ में कोई ऐसा था ही नहीं इनकी कि कोई समझाता कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, सही रास्ता दिखाता। बट ये जो अकेलापन फील करते थे, और फील भी करते थे, तो वो अकेलापन ऐसा नहीं था कि कोई भी ऐरा गहरा आकर पूरी कर देता। पता है क्या होता है, जैसे कि अपने से लो लेवल का कोई इंसान हो, जो ऑलरेडी कैरेक्टर वाइज अच्छा ना हो, जिसकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ हो, और वो बड़ी बड़ी बातें फेंके, तो फिर थोड़ा जमता नहीं है ना, कि क्या बोल रहा है ये। तो लेकिन जब कोई आप जैसा इतना महान होकर भी इतनी सहजता से कोई चीज़ समझाए, तो फिर लगता है कि वाह। तो इस वजह से ना इनको लगता है कि आपने इनकी ज़िंदगी बदल दी है, ये फील करते हैं ऐसा। एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इनके अंदर आपके आने से।
और इन्हें ऐसा फील होता है कि हम दोनों का ना कुछ स्ट्रॉन्ग सा कनेक्शन है। हो सकता है इनको ना पता हो कि ये ट्विन सोल कनेक्शन है, ट्विन सोल जर्नी है, बट इन्हें ऐसा लगता है कि हम दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छा बॉन्ड है, इमोशनली एक दूसरे को समझते हैं, फील करते हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आप इनकी समझ लेते हैं, ये भी आपकी समझ लेते हैं। तो इन्हें लगता है यूनिवर्स ने ही हमें मिलाया है, क्योंकि हम एक जैसी ही आत्मा है, हम एक जैसी ही चेतना है। और पता है, ये आपको एक मास्टर सोल समझते हैं, ये आपको एक मास्टर सोल की तरह देखते हैं, फील करते हैं इस बात को कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने टैलेंटेड हैं आप। ये सारी चीज़ें ये आपके लिए महसूस करते हैं, सोचते हैं आपके बारे में। अच्छा, इन्हें एक बात ये लगती है कि आपकी लाइफ में ना आपके पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तजुर्बा बहुत अच्छा है आपको ज़िंदगी का। अब होता है ना कि अनुमान के हिसाब से नहीं, अनुभवों के हिसाब से ज़िंदगी जीना चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के अनुभव भी गलत होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, किसी को प्यार में धोखा मिला, ठीक है, तो फिर वो पूरी ज़िंदगी प्यार को कोसता है, भाई मुझे प्यार नहीं करना, कभी प्यार नहीं करेंगे, प्यार बहुत गंदी चीज़ होती है, प्यार बहुत घटिया होता है, प्यार ये प्यार वो, उसकी एक मानसिकता बन जाती है। उसको लगता है कि मेरा ये एक्सपीरियंस रहा वो बिल्कुल करेक्ट रहा। नहीं, प्यार गलत नहीं होता, जिससे आपने प्यार किया था वो गलत था। प्यार कोई वस्तु नहीं है जो गलत उसको आप साबित करें। प्यार तो एक अनुभव है, लेकिन वो किसी व्यक्ति के साथ होता है, किसी वस्तु के साथ होता है। लाइक किसी चीज़ से आपको प्रेम हो गया, पशु पक्षियों से आपसे प्रेम हो गया। प्रेम तो एक ही है, पर उसके भाव अलग अलग होते हैं, रूप अलग अलग होते हैं। तो ऐसे ही अब वो किसी का गलत एक्सपीरियंस रहा है ना, तो फिर वो कहता है कि प्यार गलत होता है, प्यार करना गलत होता है। नहीं, प्यार करना गलत नहीं होता है, बट अच्छे इंसान से प्यार करना सही होता है, सही इंसान से। तो इस वजह से इन्हें लगता है कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है ना, बड़े सटीक बैठते हैं, बहुत बिल्कुल सही चीज़ें हैं आपके पास, कोई गलत अनुभव नहीं है आपके पास जो ज़िंदगी का अनुभव है। और इन्हें अच्छा लगता है कि आप मस्त रहते हैं, और इन्हें एक बात फील होती है कि आप नेचर से बहुत डीपली कनेक्ट हैं। हो सकता है कि आपको पेड़ पौधों से बातचीत करना पसंद हो, जीव जंतुओं से आप बातचीत करते हो, आपसे छोटे बच्चे, पशु पक्षी, जीव जंतु बहुत अट्रैक्ट होते हो। जो प्योर सोल होते हैं ना, उनसे पशु पक्षी बहुत अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा। छोटे बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। आपने देखा है, कुछ लोगों की शक्ल भले बड़ी सुंदर हो, लेकिन उनकी शक्ल देख के छोटे बच्चे रोने लग जाते हैं। तो जानवर उनको देखकर भागने लगते हैं, क्योंकि जानवरों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, वो समझ लेते हैं कि किस टाइप का इंसान है ये, ठीक है। लेकिन कुछ लोग भले उनका चेहरा सुंदर ना हो, बट जीव जंतु, छोटे बच्चे, पशु पक्षी उनसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं, उनकी प्योरिटी की वजह से। तो ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। एक बात और, इनको लगता है कि आप कितने खूबसूरत हो। भगवान ने तो वैसे आपको फुर्सत से बनाया ही है, आप मेल हो फीमेल हो, लेकिन सच में आपकी आत्मा, आपका मन, आपकी सोच, आपके विचार इतने सुंदर हो सकते हैं। ये तो बिल्कुल जैसे कि एक होता है ना, इंसान की सरप्राइज्ड होता है बहुत ज़्यादा कि यार ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। तो ये ऐसा सोचते हैं, ये सोचते हैं कि मैं दुनिया में किसी पर ट्रस्ट करूं ना करूं, बट इस व्यक्ति पर मैं आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकती हूँ, आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो ये पता है, आपके ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं, बहुत ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर, बहुत यकीन करते हैं। इनको लगता है कि आप जो करोगे अच्छा ही करोगे, और आप कभी भी इनका दिल नहीं तोड़ोगे। हाँ, और हमने बताया कि ट्विन सोल कनेक्शन तो है ही। अगर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, जो आपसे बातचीत तो करते हैं, लेकिन दिल की बात उन्होंने अब तक आपसे कुछ कही नहीं है, कुछ क्लियर नहीं किया है, तो ये बहुत जल्दी क्लियर करेंगे। एक बात ये ऐसा महसूस करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपना प्यार या फिर अपनी फीलिंग्स इस इंसान के ऊपर थोपना चाह रहा हूँ। इनको कभी कभी आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बेहतरीन पर्सन हो, कोई बहुत अच्छा इंसान हो। तो ये बहुत सोचते हैं, अभी
समझ रहे हैं, अभी बहुत सोचते हैं कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई बेहतर इंसान हो, लेकिन बुरा नहीं लगता है इनको, थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखाते हैं कि हाँ भाई होना भी चाहिए, इतना अच्छा इंसान है, ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी जीना कौन नहीं चाहेगा। तो गलत वे में नहीं लेते इस बात को, बहुत अच्छे वे में लेते हैं। बाकी आपकी क्रिएटिविटी इन्हें बहुत पसंद है, आपके अंदर जो समझदारी है, और हो सकता है कि आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हों, आप बहुत अच्छी सिंगिंग करते हो और बहुत अच्छी पेंटिंग करते हो, कुछ ऐसी कोई ऐसी क्रिएटिविटी, आप कुछ बहुत अच्छा बना लेते हो, कुछ ऐसा हुनर है आपके अंदर जो इन्हें बहुत पसंद है। अब आपके अंदर कौन कौन से हुनर हैं आप खुद जानते हैं। बस इनको लगता है कि आपके अंदर 24 कलाएं हैं पूरी की पूरी, जैसे भगवान के अंदर कलाएं होती हैं ना, ये कला वो कला, ये टैलेंट वो टैलेंट, इनको लगता है कि आप सर्वगुण संपन्न हैं। एक बात के लिए बड़े आभारी हैं कि आपने इनको इनसे मिला दिया, वरना ये भटक रहे थे अंधेरों में। आपने इनके दिल में आत्मा का दीपक जला दिया, आपने इनको इनके अस्तित्व से रूबरू कराया है। तो इस वजह से बड़े आभारी हैं ये आपके। एक बात हम आपको बताएं, आप दोनों की एनर्जी ना मिरर करती है, बहुत हद तक मिरर करती है, क्योंकि आप दोनों ना सोल लेवल पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी हाँ। अच्छा, यहीं पर हम आपकी एनर्जी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ही मैनिफेस्टेशन था ना कि कोई ऐसा ही व्यक्ति आए मेरे जीवन में, और आप खुद भी इनकी तरफ खिंच रहे हैं इमोशनली। आपकी इंट्यूशन कहती है कि ये बहुत अच्छा है, जैसे कि पता नहीं बहुत अनकंडीशनल लव आप इनके लिए फील करते हैं, खींचे जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि मुझे समझता है। पहली बार कोई इंसान ऐसा मिला जो मुझे समझ रहा है। आपको इनके ऊपर विश्वास होता चला जा रहा है, जैसे कि आपको लगता है कि ये इंसान कभी धोखा नहीं देगा, ये इंसान हमेशा मेरा साथ देगा, मैं इस पर बिलीव कर सकती हूँ, मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। आपको लगता है कि कितने प्रोटेक्टिव हैं ये, आपको लगता है ये मेल हो फीमेल हो, आपको बहुत केयरिंग लगते हैं। अब हम आपकी बात कर रहे हैं कि बहुत केयरिंग है, बहुत जैसे कि अब प्रोटेक्ट करते हैं ना, तुम ये मत करो वो करो, तुम वहाँ मत जाना ये मत करना, ऐसे अच्छा लगता है कोई ख्याल रखता है। तो आपको बस ऐसे ही लगता है कि शायद ईश्वर ने भेजा है, ईश्वर ने भेजा है इसे मेरी ज़िंदगी में। और बहुत हद तक हम यही कहेंगे कि ये आपका अपना मैनिफेस्टेशन है। आपकी ही आत्मा पुकार रही थी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को। हाँ, बस थोड़ी सी टेंशन रहती है आपको, आप काफ़ी मैच्योर हैं। आपको लगता है कहीं इसकी वजह से मेरी स्टडी में, फिर मेरे करियर में कोई बाधा ना उत्पन्न हो जाए। जैसे कि आप अभी जो कर रहे हैं, आपको पता है कि रिलेशनशिप में आने के बाद उतार चढ़ाव आते हैं, तो उससे इंसान मेंटली बहुत डिस्टर्ब होता है। तो आपको यही लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा फोकस फिर मेरी स्टडी पे न रह जाए, मेरा फोकस, मेरा ध्यान इनकी तरफ हो जाए और फिर मैं लाइफ में कुछ ना कर पाऊँ। तो आपको इस चीज़ की बहुत टेंशन रहती है ना, इस चीज़ की टेंशन। फिर आपको कभी कभी लगता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई ईश्वर ने ही मिलाया हो। बट अभी आप बहुत पेशेंस धारण करके, बहुत सब्र धारण करके बैठे हुए हैं कि देखते हैं आगे क्या होगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं इनके मन में आपके लिए, बहुत बहुत प्यार वाली हैं और बिल्कुल अनकंडीशनल लव वाली इनकी भी फीलिंग्स हैं। अगर आप किसी और को भी प्रेम करते होंगे ना, तो भी आपसे प्रेम करेंगे। इनके मन में कुछ ऐसा नहीं कि नहीं, अगर ये आपसे प्रेम कर दे तो आप भी इनसे प्रेम करो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सात्विक प्रेम है ये, मतलब कि प्यार के बदले ये प्यार पाने की भी चाह नहीं रखते। अगर मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं, बस आपकी दोस्ती कभी खोना नहीं चाहते ये, ऐसी फीलिंग्स हैं इनकी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में।
जिनको सोचकर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आप जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, क्या महसूस करते हैं आपके लिए। चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। एरीज लियो सैजिटेरियस है, बहुत स्ट्रॉन्ग। जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस है, बहुत स्ट्रॉन्ग। मेष सिंह धनु राशि, मिथुन तुला कुंभ राशि। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ कन्या मकर राशि। जल तत्व वाटर साइन बहुत कम है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसियस। चलिए इनके डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। बहुत स्ट्रांगली हमें ऐसा लगता है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 3 तारीख, 21 तारीख, 12 तारीख, 30 तारीख हो सकती है, 8 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 9 तारीख। 9 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है। 18 तारीख, 27 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख जी, 15 तारीख। ठीक है, ये यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है उनकी और आपकी दोनों की हो सकती है। अब बर्थ मंथ की बात कर लें। मार्च बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग। मई बहुत स्ट्रॉन्ग है, फरवरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगस्त बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जुलाई भी है, और नवंबर है, दिसंबर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बर्थ मंथ है। अच्छा, इनिशियल की बात कर लेते हैं। TRGQ IKAF YF तो बता दिया हमने, CDNZ। ठीक है, ये यहाँ पर इनिशियल हैं। अब देखिए इधर एनर्जी थोड़ी ऐसी है कि कुछ लोगों के लिए लगता है कि ये आपके एक्स पर्सन हैं, एक्स पार्टनर हैं, मतलब कि लड़ाई झगड़े आप दोनों के दरमियान होते रहते हैं, और अभी काफ़ी लोगों के दरमियान बातचीत भी नहीं चल रही है। हो सकता है कि इन्होंने कोई गलती की हो पास्ट में और इस वजह से आपने इनसे बातचीत करनी बंद कर दी हो, बट अब इन्हें एहसास हो रहा है, अब इन्हें एहसास हो रहा है कि हाँ यहाँ पर मेरी गलती थी, यहाँ पर मेरी गलती थी, यहाँ पर मेरी गलती थी। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि एक टाइम पर इन्होंने दूसरों की बातों को बहुत ज़्यादा जैसे इम्पोर्टेंस दी है। अगर किसी ने आपके बारे में कुछ कह दिया तो वो पत्थर की लकीर है इनके लिए। इनका ईगो इन्हें झुकने नहीं देता था, इनका ईगो हमेशा सामने आ जाता था, और कभी भी आपको समझते नहीं थे। दूसरों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था, स्पेशली इनके कोई दोस्त हैं, कुछ दोस्त हैं इनके, कुछ फ्रेंड्स हैं जो मतलब कि थर्ड पार्टी का काम कर रहे थे आप दोनों को अलग करने के लिए। जी हाँ, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। और जब आप इन्हें प्यार दे रहे थे तो इन्हें आपका प्यार नज़र ही नहीं आ रहा था, इन्हें आपका प्यार नज़र ही नहीं आ रहा था। आप इनको अपना सब कुछ मान बैठे थे, मन ही मन में तुमको अपना सब कुछ मान चुके हैं, तो आपने इन्हें अपना सब कुछ मान लिया था, लेकिन इनका ध्यान कहीं और ही था। समझ रहे हैं? वो ईगो, एटीट्यूड, अपने आप में ही जीना, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना, रिश्ते में कुछ भी मतलब कोई ग्रोथ नहीं करना, कुछ भी आगे नहीं बात को बढ़ाना। जब भी कमिटमेंट की बात करूँ तो सीधे दुख का रोना, रो देना कि ये है वो है, फैमिली नहीं मानेगी, ऐसी बात वैसी बात। तो ऐसे करके बहुत समय तक चला आपका, बट अभी हमें यहाँ पर लगता है कि आपने मूव ऑन कर लिया है, और कुछ लोग मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। तो अब आप जानना चाह रहे हैं कि इनकी क्या फीलिंग्स हैं और क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। एहसास हो रहा है, अब इन्हें इनकी गलती का एहसास हो रहा है। सॉन्ग के थ्रू सुनाए ट्रू फीलिंग्स इनकी। चलिए आंखें बंद कर लीजिए।
सॉन्ग से हमें थोड़ी सी मदद मिलती है आपको समझाने में। अच्छा, ये लॉन्ग डिस्टेंस इशू है बहुत सारे लोगों के दरमियान, थोड़ा सा इंटरकास्ट इशू भी है, रिलीजन इशू भी है, एज डिफरेंस इशू भी बहुत ज़्यादा है। इक्वल गिव एंड टेक कभी नहीं हुई इस रिश्ते में। इस बात का आपको हमेशा मलाल रहा कि मैंने इस इंसान को इतना कुछ दिया, इतना कुछ किया, लेकिन ये इंसान मुझे समझता तक नहीं है। देना तो दूर की बात है, समझ ले वही बड़ी बात है। कुछ लोग तो अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं। तो आपका जो मन है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, बहुत ज़्यादा, जैसे कि क्या करें क्या ना करें, मन इधर उधर भागता रहता है, मन शांत नहीं है आपका। आप बहुत कोशिश करते हैं लेकिन आपको लगता है कि चाह कर भी आप इनको दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं। आपको लगता है कि इस इंसान ने कितने बेहतरीन तरीके से झूठ की बुनियाद पर एक रिश्ता कायम कर लिया और आप सीरियस हो गए, बहुत सीरियस हो गए। लेकिन ये शायद सीरियस था ही नहीं। अगर ये सीरियस होता तो इस कदर बिहेव नहीं करता ये। तो लड़ाई झगड़े बहुत सारे लोगों के दरमियान चल रहे हैं। अब हम बताते हैं कि इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। आंखें बंद करिए। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। खामोशियाँ तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। खामोशियाँ तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। देके तुझको मैं खुशी अपनी, तेरे दर्द से जुड़ जाऊं मैं। मिला जो तू यहाँ मुझे, दिलाऊं मैं यकीन तुझे। रहूं तेरा सदा होके, बस इतना चाहता हूँ मैं। थोड़ी जगह दे दे मुझे। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। थोड़ी सी जगह चाहते हैं आपके दिल में, थोड़ी सी जगह चाहते हैं। खामोशियाँ सुनना चाहते हैं आपकी। खामोशियाँ तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। अब दूर नहीं जाना चाहते आपसे, बस आपकी खामोशियाँ सुनना चाहते हैं। पहले आपके चीखने पर भी, बार बार कहने पर भी उनको सुनाई नहीं पड़ता था, तब बहरे बन गए थे, लेकिन अब आपकी खामोशियाँ भी सुनना चाहते हैं। देके तुझको मैं खुशी अपनी, तेरे दर्द से जुड़ जाऊं मैं। मिला जो तू यहाँ मुझे, दिलाऊं मैं यकीन तुझे। रहूं तेरा सदा होके, अब बस इतना चाहता हूँ मैं और चाहती हूँ मैं। बस ये समझ लो, अब आपके होकर रहना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। ये पता है, अब ये अपनी गलती मान रहे हैं, उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे ये। और इनको बस लगता है, इनको लगता है कि पता नहीं आप इन्हें माफ़ करोगे कि नहीं करोगे। ये दूर रहते हैं आपसे, आपसे दूर रहते हैं, लेकिन ये प्यार भरा दिल आपके पास लेकर आना चाहते हैं, फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। लेकिन अब इनको ऐसा लगता है कि आप इनको माफ़ नहीं करेंगे,
आप इनको माफ़ नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जिस तरह से इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आप भी इनका दिल तोड़ देंगे। इनको लगता है कि अब आप दूसरों के कहने पर चलेंगे। अब इनको लगता है कि पहले ये दूसरों के कहने पे चल रहे थे जब रिश्ता ख़राब हुआ, अब आप दूसरों के कहने पे चल रहे हैं जो फिर से रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि आपसे बातचीत कर रहे हो तो आपने बहुत रूडली बिहेव किया हो कि अब क्या करना है तुम्हें, जब तुम्हें पहले परवाह नहीं थी तो अब तुम क्या करोगे या फिर क्या करोगी। तो इनको लगता है कि अब ये चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, अब ये माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, अब ये चीज़ों को सही करना चाह रहे हैं। तो अब आप स्टक हैं, अब आप बंधे हुए हैं। हो सकता है कि पहले इन्होंने कुछ बड़ी गलती कर दी हो जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली के पास वापस लौट आए हों, या फिर आपने किसी और से शादी कर ली हो, आपने किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ना सही समझा हो। तो अब इन्हें एक बात ये भी लगती है कि शायद अब आप मजबूर हैं, शायद अब आप बंधे हुए हैं। अब ये चाहते हैं बट आप चाह कर भी इनके साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये ऐसा सोचते हैं। इनको लगता है कभी यही गलतियां मैं कर रही थी, कभी यही गलतियां मैं कर रहा था, आज वही सारी चीज़ें मेरे साथ भी हो रही हैं, वही सब चीज़ें आप कर रहे हैं। एक बात पक्की है, ना खुश आप हैं ना ये हैं। बस इनको ऐसा लगता है कि जहां आप रिश्ते में हैं या फिर जिनके कहने की वजह से आप अब चल रहे हैं, खुश तो आप भी नहीं हैं। अगर ये खुश नहीं तो खुश आप भी नहीं हैं। हाँ, लेकिन ये इस बात को समझ सकते हैं कि इन्हें ऐसा लगता है हमेशा कि आप बहुत स्टक हैं अपनी लाइफ में। जैसे कि पहले आप कितने बेबाक हुआ करते थे, कितने ऐसे, जैसे कि होता है ना कि स्वतंत्र इंसान, किसी से नहीं डरना। लेकिन अब आप जैसे कि डर डर के सोचते हैं, डर डर के बात करते हैं। जैसे कि अब आपको ऐसा लगता है कि अब आप अपनी लाइफ में उस तरह की ज़िंदगी नहीं जी सकते जैसे आपने कभी जी थी। हाँ, इन्हें ऐसा लगता है। तो अब पता है ये हो सकता है कि अपने दोस्तों से आपके पास अपना मैसेज भिजवाए। आप दोनों के जो कॉमन फ्रेंड होंगे, जो आपके भी हैं इनके भी हैं म्यूचुअल फ्रेंड, तो हो सकता है किसी से कहलवाएं कि वो सुधर गया है, फिर वो सुधर गई है, वो न्यू बिगिनिंग करना चाहती है, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो। इन्हें दिन रात आपकी याद आती है। अब इनकी जो ट्रू इंटेंशन है बहुत पॉजिटिव है, इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, अब नेगेटिव नहीं है। अब इन्हें एहसास हुआ कि मैंने क्या खोया है, और अब इनका मन संतुलित भी हुआ है। पहले इनका मन संतुलित नहीं था, अब इनका मन संतुलित हुआ है कि मैं यहाँ पर गलती कर रहा था, यहाँ पर गलती कर रहा था, यहाँ पर गलती कर रहा था। और इसीलिए अब ये एक होप लगाकर बैठे हैं कि काश आप इन्हें माफ़ कर देते और एक न्यू बिगिनिंग करते ज़िंदगी में। इनको ऐसा लगता है कि इनके कर्मों का फल इन्हें मिल रहा है। इन्होंने जो कर्मा किए थे, लाइक इन्होंने जो आपको तकलीफ़ें दी हैं, जो इन्होंने आपको दर्द दिया है, उसका इन्हें भुगतान करना पड़ रहा है। जी हाँ, बट अब ये प्रॉमिस भी करना चाहते हैं कि अब आप चाहे जैसे भी मुझसे कमिटमेंट ले लो, चाहे जैसे भी कसम खिलवा लो, कि अब वो नहीं होगा जो पहले हो चुका। अब मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। और पता है, ये बस दूर से अब आपको स्टॉक करते हैं, दूर से देखते हैं और सोचते हैं कि शायद अपनी लाइफ में आप बहुत आगे बढ़ गए, और शायद अब आप इन्हें कभी नहीं मिलेंगे, आप इन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। ऐसा है इनके मन में। लेकिन बस अब इनके मन में आपके लिए वाकई बहुत प्यार जगह है, बहुत प्यार जगह है आपके लिए। वाकई अब ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करने लगे हैं। अब इनको लगता है कि हाँ, अब मुझे ईश्वर ने एक और मौका तो दिया है, मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं, मेरे अंदर काफ़ी परिवर्तन आया है, बट शायद अब वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर इनकी पूरी कोशिश है कि आप इन्हें माफ़ कर दो। पहले कुछ चीज़ों के लिए ना इनके अंदर जैसे कि एक विल पावर की कमी होती है ना, आत्मविश्वास नहीं था इनके पास, बट अभी इनके अंदर बहुत आत्मविश्वास है, बहुत ज़्यादा जैसे कि कॉन्फिडेंट है आपको लेकर कि अगर कोई मेरा साथ भी छोड़ देगा, जैसे कि होता है कि इनकी फैमिली वाले अगर ये आपके पीछे आते हैं तो इनका साथ छोड़ देंगे, तो ये तब भी खुश रहेंगे आपके साथ।
अब इन्हें किसी बात का डर नहीं है कि वो साथ छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो साथ छोड़ देंगे तो क्या होगा। अब इनको लगता है बस आप हो तो सब ठीक हो जाएगा, आप अगर हो इनके साथ तो सब ठीक हो जाएगा, बस आप इन्हें माफ़ कर दो। यहीं पर हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं, तो अब आप बहुत मैच्योरिटी के साथ, बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आप इन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहते, अब आप इनके भरोसे लाइफ में कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। हाँ, माना कि फीलिंग्स हैं आपके अंदर आज भी इनके लिए, बट आप कहीं ना कहीं उन्हें छुपा रहे हैं। आप नहीं जताना चाहते कि आप आज भी इनसे बहुत प्यार करते हैं, आप इन्हें बताना नहीं चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि ना पहले मेरे फीलिंग्स की, मेरे जज्बातों की कदर हुई थी और ना अब होगी, तो फिर बताने का कोई मतलब नहीं है। और बस आप अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स मन में ही रख रहे हैं, आप किसी को शो ऑफ कर ही नहीं रहे हैं। जैसे कि आपको बुरा लगता है, आपको दर्द होता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, इनको यही लगता है कि दर्द बहुत है आपके अंदर, लेकिन आप बस हंसने का दिखावा कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं कि आप खुश हैं, लाइफ में खुश हैं, बट आप खुश नहीं हैं बिल्कुल भी। ये इन्हें महसूस होता है, ये इन्हें महसूस होता है कि आप खुश नहीं हैं, लेकिन आप बस खुश होने का नाटक कर रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बात तो सच है, आप अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप सबको दिखाना नहीं चाहते कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरी क्या सिचुएशन है, मेरे दिल पर क्या बीत रही है। आपको बस सबको ये दिखाना है कि हाँ आप खुश हैं, और सही भी है। ये सही भी है कि किसी को अपनी कमज़ोरी बताकर करना भी क्या है, यहाँ पर कौन किसी का दर्द बांट लेता है। और आपको बस अब इन पर ट्रस्ट नहीं है, आपको लगता है कि ये सब झूठी बातें हैं, पहले भी हो चुकी हैं और अभी भी हो रही हैं। जो इसने पहले किया है वही ये आगे भी करेगी, आगे भी करेगा। तो अब आप इन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने के लिए रेडी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आप इस वक्त अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट होने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अब ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे अपने आप को बिज़ी रखने के लिए कुछ करना है, मुझे अपने आप को बिज़ी रखना है, मुझे इस इंसान के बारे में कुछ नहीं सोचना है, बल्कि किसी के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, मुझे अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने करियर के बारे में सोचना है, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है। तो ये यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। और ये क्या सोचते हैं वो तो हमने आपको बता ही दिया है। अभी भी इनको ऐसा लगता है कि आप हैंगमैन की स्थिति में हैं, आप डर रहे हैं लोगों से, आप एक्शन नहीं ले पा रहे क्योंकि आप मजबूर हैं। बट हमें ऐसा लगता है कि मजबूरी तो बहुत दूर की बात है, अब आप चाह कर भी इनके साथ रिश्ते नहीं रखना चाहते, क्योंकि आपने पहले भी इन्हें कई मौके दिए थे सुधरने के, बट ये सुधरे नहीं। और अब आपको लगता है कि बहुत मौके दे चुके हैं, और इतने मौके देने के बाद भी, इतने चांस देने के बाद भी इंसान नहीं बदला, तो अब क्या बदल जाएगा। तो बस आपको लगता है कि जैसे ज़िंदगी चल रही है वैसे चलने देते हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, ईश्वर की मर्ज़ी में खुश रहने की कोशिश करेंगे। और अब ऐसा कुछ सोचना नहीं है। हाँ, आज आप रीडिंग देखने आ गए ये बात अलग है, लेकिन अब आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाह रहे हैं। आती है फीलिंग्स, मन में भाव उठते हैं इनके लिए, याद भी आती है, लेकिन आप अब इन पर यकीन नहीं कर सकते, ऐसी बात है यहाँ पर। तो डियर, आई होप आप समझ गए होंगे कि इनकी क्या एनर्जी है, इनकी क्या फीलिंग्स हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, सिर्फ अपनी और अपने खुशियों की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम। ओम साईं राम।